नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो मूविंग एवरेज होते हैं उसमें एसएमए, ईएमए और डब्ल्यूएमए आखिर क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कुछ ऐसी सेटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो फाइनली जो भी 3 इंडिकेटर हैं अपने मूविंग एवरेज के, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूविंग एवरेज में हम 3 इंडिकेटर के बारे में आज हम जानने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से इंडिकेटर हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सबसे पहली जो अपना यहाँ पर आने वाला है एसएमए के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, और जो उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, कब किसके लिए इंपॉर्टेंट सेटिंग होगी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है। फाइनली अगर आपके पास एक नोटपैड नहीं है तो आप नोटपैड कर रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर छोटी से छोटी चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर एसएमए क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे एसएमए। तो फाइनली जैसे ही आप यहाँ पर एसएमए सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, स्मूथ मूविंग एवरेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फाइनली एक लाइन यहाँ पर लगकर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग पर जाना है। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पर देख लेते हैं। कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो किसी भी समय अवधि में जो हार बेट होता है, उसके प्रत्येक मूल्य को हमें ये माप कर बताता है। यानी आपका जो प्राइस है उसमें कहाँ पर ज़्यादातर वॉल्यूम आया है, कहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, उस प्रकार से हमें ये बताएगा एसएमए। ठीक है, जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 20 दिन का जो एसएमए पिछले 20 दिनों के समापन मूल्य को औसत हमें बताएगा। ठीक है, जो 20 दिन का रहेगा। जैसे देखो, हमने यहाँ पर क्लिक की, फाइनली इसकी थोड़ी सी यहाँ पर क्या थिकनेस हम थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। जैसी थिकनेस बढ़ाएंगे तो फाइनली यहाँ पर आपको इनपुट पर क्लिक करना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो सेटिंग होती है वो 10 प्रकार से, मतलब सेटिंग इसकी हम 3 प्रकार से देखने वाले हैं। जब सबसे नंबर पहले पर जो हमारी आई वो है 10। तो जैसे ही हम इसको लेंथ को 10 पर करेंगे तो फाइनली ये 10 दिन का एसएमए लग जाएगा। ठीक है, अब 10 दिन का जो हमारा एसएमए वो हमें क्या बताएगा, ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए उपयोग होता है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है उसके लिए 10 दिन का एसएमए यूज होता है। फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 10 दिन के लिए। ठीक है, 10 दिन का एसएमए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोग होगा। ठीक है, आपने इसको ओके कर दिया। अब फाइनली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक और यहाँ पर एसएमए एक और जोड़ेंगे। ठीक है, कौन सा एसएमए, दोबारा से अभी हम एसएमए के बारे में बात करना है तो एसएमए के बारे में एक और जोड़ेंगे। एक और जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा, फाइनली इसकी सेटिंग पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। पहले तो हम इसका कलर बदल देंगे, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा थिकनेस इसकी डाल देंगे। और देखो, इनपुट पर जाएंगे। जैसे हम इनपुट पर जाएंगे, फाइनली यहाँ पर हमें टाइप करना है 50। और 50 टाइप करने के बाद ओके इसको हम कर देंगे। तो फाइनली देख सकते हो कितना अच्छा, यहाँ से देखो 50 का ये वाला अपना एसएमए लग गया। फाइनली ये एसएमए हमें क्या बताता है, जो 50 का होता है वो 50 दिन का एसएमए होता है, जो कि मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है, यानी जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है 50 दिन का एसएमए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर फर्क है। मान लीजिए आप कोई स्टॉप में होते और यहाँ पर आपको सिग्नल मिलता, आप यहाँ पर एंट्री बनाते, फाइनली 1 महीने तक अगर आप रखते या 1 हफ्ते तक रखते तो देखो कितना अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एसएमए 50 का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक और दिखा देते हैं एसएमए 200। ठीक है, एसएमए जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, फाइनली मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, 200 टाइप करेंगे। और देखो 200 यहाँ पर हमने टाइप किया, फाइनली ओके पर क्लिक किया। देखो ये एसएमए की लाइन आ गई है। इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। फाइनली देख सकते हो एसएमए की जो हमने यहाँ से थिकनेस बढ़ाई, तो देखो फाइनली ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज का मतलब समझ रहे हो, मतलब मूविंग एवरेज एसएमए का मूविंग एवरेज है ये। अब देखो 200 दिन में क्या है, जब आप प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो इसका जो 200 दिन का एसएमए होता है उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। अब फाइनली हमने 3 चीजें यहाँ पर देखी एसएमए में, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। नंबर फर्स्ट पर 10 डे का अपना यहाँ पर आ रहा था एसएमए। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए था। 50 दिन का एसएमए आया जो मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए था। और 200 दिन का एसएमए आया जो लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर अपना होने वाला है। ठीक है, अब हमने समझ लिया है कि आखिर एसएमए क्या होता है। अब बात करते हैं कि ईएमए आखिर क्या होता है और ईएमए को कैसे यूज करना है। तो उसकी भी हम सेटिंग जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं अपने इंडिकेटर पर, फाइनली यहाँ पर हम सर्च करते हैं ईएमए। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च हो जाएगा और फाइनली इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे,
फाइनली ये लग जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम 3 लगा लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ पर हमने लगा लिए। फर्स्ट वाले में जैसे हम जाएंगे इसकी सेटिंग को थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करेंगे, थिकनेस को बढ़ाएंगे, और जो फर्स्ट वाले में जो हमें सबसे पहले देखना है वो देखेंगे हम 12 दिन का, ठीक है, 20 दिन का यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 20 डे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, 20 डे कर दिया। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ये मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिछले मूल्य का जो डेटा है उसके अधिवेट को हमें बताता है, ठीक है, विशेष रूप से हाल के मूल्य के द्वारा। अब बात कर लेते हैं 20 दिन का। जो ईएमए होता है पिछले 20 दिनों के समापन मूल्य पर आधारित होता है, लेकिन हाल के मूल्य को अधिक भार देता है, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हम 12 का कर सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, पर 12 नहीं करना चाहिए। देखो 12 कर सकते हैं, ये 12 का कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ईएमए में यहाँ पर हम और बढ़ाएंगे, इसको हम करेंगे 50। तो ये देखो 50 हो गया। फाइनली इसको हमने ओके कर दिया। इसकी थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे दोस्तों, ये इंक्रीज कर दी, ठीक है, ये हो गया। और जो अपना थर्ड वाला है उस पर जाएंगे और इसमें हम 200 ईएमए कर देंगे, ठीक है, ये देखो 200 ईएमए कर दिया। अब फाइनली 200 ईएमए हमने यहाँ पर कर दिया। अब आप समझेंगे कि भाई इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अगर हम कलर चेंज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फाइनली इसको हम क्या कर सकते हैं, रेड कर देते हैं, और एक ये है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए, मतलब डे ट्रेडिंग है उसके लिए ये यूज होगा हमारा 12 दिन का ईएमए, ठीक है। इसके बाद आ जाती है 50 दिन का ईएमए जो होगा वो मिड टर्म, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, उसके लिए यूज होगा ये ग्रीन वाला, ठीक है, जिसको 50 दिन का ईएमए लगाना पड़ेगा। 200 दिन का जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर यूज होने वाला है, मतलब ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर बोलेंगे। तो ये हमारा रेड वाला यूज होगा, समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और ईएमए अपना यहाँ पर बचा है, क्योंकि ईएमए के पूरे प्रकार हमने यहाँ पर बात कर लिए, तो एक और ईएमए बताया, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, क्या आप लोग देखिए WMA जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइनली WMA पर ये वीवेप हमारा यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। ये वाला देखिए, मूविंग एवरेज वेटेड, ठीक है, मूविंग एवरेज वेटेड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये आपका लग जाएगा। फाइनली WMA मूविंग, ठीक है, समझ गए ना, WMA मूविंग एवरेज वेटेड ये वाला है, इसको आपको 3 बार यहाँ पर लगाना। फाइनली लगा लिया है हमने। अब हम देखेंगे, देखो 10 दिन का WMA पिछले 10 दिनों के समापन मूल्य पर आधारित होता है, ठीक है, जहां हाल के मूल्य को अधिक महत्व दिया जाता है। देखो इसमें भी वही सेटिंग हमारी यहाँ पर रहने वाली है, पर इसमें से थोड़ा सा सेटिंग यहाँ पर चेंज है। कौन सी सेटिंग है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 9 है, इसको हम 10 कर देंगे। स्टाइल जो अपना है इसको हम थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज कर देंगे, फाइनली ओके कर देंगे, ठीक है। सेकंड में आएंगे, सेकंड पर यहाँ पर जो अपना 50 दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। और फाइनली 50 के बाद इसकी थोड़ी सी थिकनेस और इसकी थोड़ा सा जो कलर है वो हम इसको इंक्रीज कर देंगे, और फाइनली ओके कर देंगे। इसके बाद एक और आता है अपना यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर थिकनेस कर देंगे, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे 100, ठीक है। यहाँ पर हमें 200 नहीं करना है, 100 करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम इसको अलग तरीका से यूज करने वाले। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर क्या मिला, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट वाला देखें, क्योंकि अगर आप डे ट्रेडिंग के लिए हैं तो फाइनली ये 2 नीचे वाले आप भूल सकते हैं, पर अगर आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 50 वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और 100 वाला बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट मतलब डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपका 10 वाला बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं। देखिए जो 10 दिन का ईएमए होगा, मतलब 10 दिन का जो WMA है, जो ईएमए का एक भागी है, WMA जो हमारा होगा ये नीला वाला, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होगा, ठीक है, ये आप समझ गए। 50 दिन के लिए ये ग्रीन वाला यूज होगा, और 100 दिन के लिए ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए ये वाला येलो वाला यूज होगा। फाइनली आपने सेटिंग देख ली है, सेटिंग क्या क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम, भाई ये मूविंग एवरेज का उपयोग हम करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंड पहचानने के लिए, कि मान लीजिए देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कट किया इसने, और फाइनली यहाँ से देखो एक ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना। तो फाइनली ये आपको बताएगा कि ट्रेंड कहाँ से बदलने वाला है, यानी मूविंग एवरेज का उपयोग बाजार की ट्रेंड पहचानने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके क्या होने वाले हैं, उसके बारे में भी हमें क्या बताएगा ये मूविंग एवरेज, हमें बताएगा कि इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। क्रॉस ओवर रणनीति हमें यहाँ पर बताएगा, यानी मान लीजिए ये दो चीज जा रही है, ये जा रहा है तो हमें ये बताएगा कि यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें नीचे की तरफ ये काट रहे हैं तो फाइनली हमें ये बताएगा कि यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए। समझ गए ना दोस्तों। तो मूविंग एवरेज का उपयोग करते समय ये महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और हमेशा मूविंग एवरेज जरूरी नहीं है सही होता हो। फाइनली इसका क्या है, आप बैक टेस्टेड डेटा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।